हेलो स्टूडेंट, फोर्थ सीरीज को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। स्वयं पर, उसके शरीर एवं मस्तिष्क पर एक व्यक्ति शासक है, यह कथन किसका है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है जेएस मिल का। आप इसे जॉन स्टुअर्ट मिल पे टिक कर लीजिए, थर्ड आंसर हो जाएगा। बैंथम के सिद्धांत का आधारभूत तत्व क्या है? दुख, सुख, उपयोगिता, सुधार। तो इसका आंसर है उपयोगिता, क्योंकि बैंथम जो है यूटिलिटेरियनिज्म का जनक है। एक खोखली स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर कौन माना जाता है? ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा। आप आंसर 1 पे टिक कर दीजिए। किस विचारक के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए? ये मैकियावेली का मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, जो मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ। अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो आपको पता होना चाहिए 6। और अगर कितने तरह के अगर तत्व उनके पूछ लिए जाए प्लेटो के, तो आप 3 हैं। प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? तो द लॉज में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है। रिपब्लिक भी प्लेटो का ही ग्रंथ है। प्रिंस मैकियावेली का और पॉलिटिक्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है किसकी? आपके अरस्तु की, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाला विचारक है। दास प्रथा को नैतिक अरस्तु ने बताया है कि दोनों के लिए दास प्रथा सुटेबल है, मास्टर के लिए भी और स्लेव के लिए भी। अब आगे देखते हैं। द ह्यूमन कंडीशन किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द ह्यूमन कंडीशन किसकी पुस्तक है? हन्ना आरेंट की पुस्तक है बेटा, ठीक है। ये हन्ना आरेंट की पुस्तक है। कौन सी? द ह्यूमन कंडीशंस, जो 1958 में पब्लिश होती है। उसके अंतर्गत उसने मनुष्य की गतिविधि के 3 स्तरों की पहचान की है। श्रम यानी लेबर, कृत्य वर्क और कार्रवाई एक्शन। श्रम के अंतर्गत मनुष्य अपनी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करता है और सुख सुविधाएं जुटाता है। ये सबसे निम्न स्तर की गतिविधि है। कृत्य शिल्पकारों और कलाकारों की गतिविधि है, जो स्थायी महत्व की वस्तुएं बनाकर सभ्यता के निर्माण में योगदान करते हैं। उनका स्थान श्रम से ऊंचा होता है। सबसे ऊंचा स्थान कार्रवाई का है, जो समान नागरिकों के बीच परस्पर क्रिया का संकेत देती है। तो हन्ना आरेंट की पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन, कब पब्लिश हुई? दूसरा आपके पास 9 नंबर का क्वेश्चन है 1958 में। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है आपका रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस। राजनीति में तर्क बुद्धिवाद तथा अन्य निबंध, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक जो है माइकल ऑक्सफोर्ड की पुस्तक है। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। और बेटा 1962 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। हन्ना आरेंट ने एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म और कंजर्वेटिज्म तीनों पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। फिर आपके पास ये आपको पता ही लग गया कब है इसका पब्लिकेशन, क्या रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेस कब पब्लिश हुई? तो मैं आपको बता चुकी 1962 में। पहला, प्रिजन नोटबुक किसकी किताब है? तो ये आपकी ग्रामशी की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है प्रिजन नोटबुक। तो प्रिजन नोटबुक जो है ये 1971 है। आप एक बार इसे चेक कर लेंगे इसका ईयर। प्राधान्य हेजमनी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये भी ग्रामशी का है, इस पर भी टिक कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर आएगा। ग्रामशी के 2 स्तरों की बेटा, ग्रामशी के कहाँ पे? ग्रामशी के 2 स्तरों के नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं आपको पता होने चाहिए? राजनीतिक समाज, नागरिक समाज, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों। ग्रामशी के दोनों। एक है राजनीतिक समाज या राज्य, जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बल प्रयोग का सहारा लेता है। सरकार का सारा ढांचा उसके अंतर्गत आ जाता है। इससे जुड़ी संरचनाओं को, जैसे कि सेना, पुलिस, न्यायालय, जेल इत्यादि को बल प्रयोग मूलक संरचनाएं कहा जाता है। दूसरा आपका है नागरिक समाज। नागरिक समाज जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नागरिकों को सहमति, कंसेंट का सहारा लेता है। यह आधार यानी बेस के निकट रहता है और अपेक्षाकृत यानी रिलेटिवली ऑटोनमस भी है।
कभी कभी ये भी आ जाता है रिलेटिवली ऑटोनॉमस का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको पता होना चाहिए ये भी ग्रामशी का है, रिलेटिवली ऑटोनॉमस, तो आप ग्रामशी पे टिक कर लेंगे। इससे जुड़ी संरचनाओं को जैसे कि परिवार, पाठशाला, धार्मिक संगठन इत्यादि को हम क्या कहते हैं, वैधता स्थापक संरचनाएं यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन भी कहते हैं। तो दोनों आ जाएंगे आपके राजनीतिक समाज और नागरिक समाज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ऑन ह्यूमन कंडीशन किसकी रचना है। तो बेटा ये भी ऑन ह्यूमन कंडीशन आपको पता होना चाहिए ऑक्सफोर्ड की ही रचना है। हो गई, आगे चलते हैं। तलवार के बिना संविधान केवल शब्द मात्र है, ये कथन किसका है, ये हॉब्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, आप इस पे टिक कर लीजिए, हॉब्स का। तलवार के बिना संविधान, यह समझौता वर्ड आए तो भी आप टिक करेंगे हॉब्स पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17। परिवार, राज्य परिवार एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये किसकी परिभाषा है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा आपके अरस्तु की है कि स्टेट इज ए यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग ए परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरस्तु। आती एग्जाम में ये राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय, ये कथन किसका है या किसकी परिभाषा है, तो आपको पता होनी चाहिए ये इमैनुअल कांट की परिभाषा है। संप्रभुता मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वे सर्वोच्च शक्ति जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है, ये किसकी परिभाषा है, तो ये परिभाषा बोधा की है। बोधा 16वीं सेंचुरी के विद्वान है जिन्होंने सॉवरेंटी का कंसेप्ट दिया था और 6 बुक्स कंसर्निंग जस्टिस में उन्होंने इसका विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है, 1756 के लगभग। मैं और मेरा भय, भाई ये जुड़वा भाई है, भाई ये इधर है बेटा, मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है, इसको आप भाई को हटा दीजिए, मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है, ये कथन किसका है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन जो है हॉब्स का है। इंग्लैंड के गृह युद्ध के समय हॉब्स का जन्म उसके समय से पहले हो गया था, उसकी वजह से हॉब्स ने इस कथन को कहा है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स मैंने दी है। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 में हन्ना अरेंट की है। ऑन रेवोल्यूशन 1963 ये भी हन्ना अरेंट की पुस्तक है। ऑन वायलेंस 1969 हन्ना अरेंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। बुक्स ऑफ हॉब्स ये भी देख ले, द होमिनी 1659, द सीवे 1642, द कॉर्पोरेट 1655, लिव्यातन 1651। लिव्यातन को तो बेटा बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, बोधा को भी देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट उनके कॉन्सेप्ट है। जैन बोधा आपके कोर्स में भी है। ये 1530 से 1596 के 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक हैं, जो राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में बोधा की ख्याति प्रभुसत्ता की संकल्पना की वजह से है, ठीक है। उन्होंने कंसेप्ट दिया था किसका, सॉवरेंटी का। कौन सी अपनी कृति में, 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ या 6 बुक्स कंसर्निंग जस्टिस में, ठीक है, 1576 ईस्वी में। तो इन्हें सब चीज़ों को आप याद करके जाएंगे, ठीक है, पढ़ लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।